नमस्कार साथियों। कल हमने स्वरों पर चर्चा कर ली थी। स्वर कैसे कहते हैं, स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। कल हम स्वर पे बात कर चुके। आज हम बात करेंगे व्यंजन पर। वर्ड विचार में, ग्रामर में जो चल रहा है, आज हम व्यंजन पर बात करेंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे हमारी पिछली क्लास को नहीं देख पाए, वो पिछली क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाके वहां से प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। जो भी बच्चे हैं जो नहीं देख सके हैं, वो क्या करें, जाके प्लेलिस्ट में पहले पीछे की क्लास देख लें, फिर इसको देखें, तब सीरियल बाय सीरियल समझ में आता जाएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे व्यंजन की। व्यंजन पे बात करेंगे। व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन किसे कहा जाता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, कैसे, उस पर हर एक चर्चा, आज हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो आता है व्यंजन। व्यंजन होता क्या है, तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं व्यंजन से। जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय, जिन ध्वनियों उच्चारण करते समय जो मुख से वायु निकलती है, वायु मुख मुख विवर, वायु जो निकलती है वो मुख विवर, तालु, इसके बाद कंठ, तालु कंठ आदि अवयवों से बाधित होती है, होकर बाहर निकलती है। उसे व्यंजन कहते हैं। ये है व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो वह ध्वनि आराम से नहीं निकलती। जिस प्रकार हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, सालों लग जाते हैं तैयारी करने में, उसके बाद एग्जाम पार करते हैं, मतलब कि कई बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं के बाद जब हमें सफलता मिलती है, जो सफलता मिलती है जिस चीज की, तो उस चीज का नाम लेके हम उसे पुकारते हैं। उसी प्रकार व्यंजन क्या है, वह ध्वनियां जो कंठ, तालु आदि अवयवों से बाधित होकर के बाहर निकलती हैं, मतलब आराम से नहीं, बाधित होकर के, बाधाओं के साथ जो बाहर निकलती हैं, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो वह शब्द जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बनाए जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है। तो व्यंजन क्या है, नोट कर लीजिए। वह जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुख, विवर, तालु, कंठ आदि अवयवों से बाधित होकर के बाहर निकलती है, उसे हम व्यंजन की संज्ञा देते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। आइए सबसे पहले इसमें पहला है उच्चारण स्थान के। जिस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण किया गया, सेम टू सेम उसी प्रकार इसमें भी है। सबसे पहली बात इसमें कही जाती है उच्चारण स्थान के आधार पर।
उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज आती है इसमें, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर दूसरी बात आती है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण बिंदी रख दे रहा हूं, बोर्ड छोटा है, ज्यादा आएगा नहीं, समझ लेना। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और ये तो हो गया दूसरा, ये है पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। तो ये हो गया 3 प्रकार से किसका वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक, दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और तीसरा है श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण हो गया। अब उच्चारण, जो उच्चारण स्थान के आधार पर है कि कहां से कौन सा शब्द बोला जाता है, उसी को बोलते हैं स्थान। इसमें क्या है, कंठ हो गया, तालव हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया। तो ये क्या है, ये स्थान है। तो इसके आधार पर आइए हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। यहां से प्रश्न आते हैं, कई बार आ चुके हैं एग्जामों में, तो यहां से देखते रहिएगा। पहला है कंठ के आधार पर। कंठ, कंठ से कौन सा शब्द बोला जाता है, कंठ से कौन कौन सा शब्द बोला जा सकता है, का, खा, गा, घा, इंग्या, हा एवं विसर्ग जो है ये गले से बोल के देख लीजिए। का कहां से निकल रहा है, यहां से, इसे बोलते हैं कंठ या गला। तो गले से बोला जा रहा है कंठ। ठीक है, का, खा, गा, घा, इंग्या, मतलब का वर्ड का पांचों जो व्यंजन है सभी आते हैं कंठ से। इसके बाद क्या है, हा, हा बोलिए, हा भी यहीं से निकलेगा। विसर्ग अन और अह यहीं से भी निकल रहा है। तो का वर्ग अर्थात का, खा, गा, घा, इंगा, ये तो हो गए का वर्ग। इसके बाद हा, इसी में आता है हा। इसके बाद अन और अह विसर्ग, ये है कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, कंठ से बोले जाने वाले, बोली जाने वाली ध्वनियां। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है तालु या तालव्य। तालव्य, अब तालु से कौन सी ध्वनियां बोली जाती हैं, तालु ऊपर वाला हिस्सा, मुख के ऊपर वाला हिस्सा जहां से बोली जाती है। ठीक है, तालव्य इसे बोलते हैं। तो इसमें है चा, छा, जा, झा, या और सा। चा बोल के चेक कर लीजिए, चा, छा, जा, झा, जितने भी चा वर्ग के हैं ये सारे आते हैं, चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या, ये तो हो गए चा वर्ग के 5। ठीक है, चा वर्ग के चा, छा, जा, झा, या सा, या और सा, ये कहां से बोले जाएंगे, ये सारे व्यंजन जो है ये तालु से बोले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है मूर्धन्य। आएगा
मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य की बात करते हैं। मूर्धा जिसे बोलते हैं, इसमें टावर के ट, ठ, ड, ढ, जहां से जीभ मुड़ रही है, चेक कीजिए, ट, ठ, ड और ढ, इसे बोलते हैं मूर्धन्य। टा ठा डा ढा डा, टा ठा डा ढा, ये तो हो गए टावर के। टावर के जितने भी हैं, टा ठा डा ढा और ड़ा। इसके बाद दो व्यंजन जो हैं ताड़नजात वाले, ड़ा और ढा, ड़ा और ढा, ड़ा और, एक तो हो गया ढा, एक तो हो गया ड़ा। ये दोनों किसे बोलते हैं, दुगुड़। ये दोनों व्यंजन दुगुड़ वाले हैं ताड़न जात के। तो टा ठा डा ढा ड़ा और ढा। इसके बाद रा भी आता है इसी में, रा। रा भी फेंक, जैसे फेंक रही है जीवा रा को, और जो पा वाला सा है, सा। रा और सा, ये दोनों आते हैं इसी में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मूर्धन्य के बाद दंत से। दंत से या दांतों से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसी के नीचे लिख देता हूं, दंत। ठीक है, यहीं से घुमा देता हूं। दंत, दंत से, दांत से बोले जाने वाला तावर्ण, ता था दा धा, जो भी है पूरा दांत से बोला जाता है। ता था दा धा ना, ये क्या है, दांत से। ता था दा धा और ना, ये कहां से बोला जाएगा, ये दांतों से, दंत। ठीक है, ता था दा धा और ना, दंत क्या हो गया। इसके बाद ओष्ठ। ओठ से कौन सा शब्द बोला जाएगा, ओठ। ओष्ठ से ओष्ठ वाले कौन कौन से हो सकते हैं, तो ओष्ठ के हैं पावर का, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा और मा, ये कहां से बोला जा रहा है, ओष्ठ से, जिसमें दोनों ओठ चिपक रहे हैं, तो ओष्ठ हो गया ये। पा फा बा भा मा, पा फा बा भा और मा, ये कहां से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा। इसके बाद आता है दंतोष्ठ। कौन सा, दंत ओष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से कौन कौन से व्यंजन आते हैं, जो दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग करके बोला जाता है, दांत और ओंठ का। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से कौन कौन से आते हैं, वा और फा, वा और फा, ये कहां से बोला जाएगा, दांत और ओठ से। वा बोल के देख लीजिए ये वाला शब्द, और फा बोल के देख लीजिए। इसमें क्या है, वा में निचला होठ और ऊपर के दांत से ये बोला जा रहा है, निचले होठ और ऊपर के दांत से। कौन से, वा और फा, ये दोनों। इसके बाद नासिक, नाक से बोला जाने वाला। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आएगा नहीं। अब इसमें दो और बच रहे हैं, एक बच रहा है दंतोष्ठ तक हो गया, कंठ ताल मूर्धन्य, उसके बाद दंत ओष्ठ और दंतोष्ठ, ये इतना हो गया। अब दो और बच रहे हैं, एक नासिक के बच रहा है और एक वर्तस से बच रहा है, आगे देख लेते हैं इन दोनों को। एक है नासिक, नासिक नाक, नाक से कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो
नाक से बोला जाता है, जैसे इसको बोलते हैं एंगा, या उसके बाद ड़ा न म। पिंग्या याड़ा ना मा, ये क्या है? मुख और नाक दोनों से बोले जा रहे हैं। पिंग्या याड़ा ना मा, ये कहां से बोले जा रहे हैं? मुख से भी बोले जा रहे हैं और नाक से भी बोले जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ण का जो वर्ग का अंतिम वर्ण होता है वो सभी नासिक के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और बच रहा है वर्तस्य। वर्तस्य, वर्तस्य क्या है? ये वर्तस्य बोलते हैं, ये दंत मूल से जहां ऊपर का मसूड़ा और दांत दोनों मिलते हैं, ऊपर का मसूड़ा और दांत दोनों मिलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्तस्य। वर्तस्य स्थान पर, स्थान से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं इसको हम देख लेते हैं। वर्तस्य वाले तो इसमें सबसे पहले आता है सा। इसमें वर्तस्य के स्थान पर आता है सा, उसके बाद आता है जा, इसी में रा भी आता है, इसमें ला आता है। बोल के देख लीजिए, जहां दंत मूल के ऊपर का जो जबड़ा होता है वो स्थान, और दांत के ऊपर का जबड़ा और दांत दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों से। सा कहां से आ रहा है देख लीजिए बोल के, जा, रा भी उसी तरीके, ला। तो ये क्या है? ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। इसके बाद कल हम देखेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। कल का हिस्सा ये चलेगा और ये 3 तो व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया। यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों का हल यहीं से मिल जाएगा। बस 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं। और इंतजार मत कीजिए, दोस्तों को बता दीजिए कि इंतजार, क्योंकि प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जिले एक चीज, दूसरी बात ये ध्यान रखना कि परीक्षा ऑनलाइन नहीं होने वाली है, ऑफलाइन होगी। इस बात का ध्यान जरूर रखना। परीक्षा ऑफलाइन होगी। प्रत्येक जिले में लगभग नोटिफिकेशन जा चुका है, वहां से अब सारी प्रक्रियाएं चालू होगी। सेंटर कहाँ बनाना है, किस प्रकार, यूपीपी वाले बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं। यूपीपी के लिए और भी वैकेंसी हैं, जैसे पीएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, सारी परीक्षाएं होंगी, इसी वर्ष होंगी। तो आप लोग इंतजार मत कीजिए, भले ही वनडे एग्जाम है, लेकिन पढ़ते रहिए। जितनी मजबूती से आप लड़ेंगे उतनी ही जल्दी जीत हासिल होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।